नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान, कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोली पहली बार सदन में खून गिरा है या खून गिरने वाला राहुल गांधी है, कांग्रेस ही है। संविधान का अपमान कांग्रेस ने किया है, हमें नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर बोले, मैं मोहन भागवत की बातों से 101% सहमत हूँ। आरएसएस के पास माइक्रो लेवल की स्टडी होती है। राहुल के व्यवहार से, प्रियंका के व्यवहार से जो लोकसभा में अमर्यादित व्यवहार हुआ और वयोवृद्ध सांसदों को धक्का देकर जो कांग्रेसी सांसदों ने गिराया, उनको घायल किया, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में लोकसभा के पटल पर पहली बार सांसदों का खून वहां पर गिरा है। इस खून के अपराधी अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। इस खून गिराने के कोई अपराधी है तो कांग्रेस के सांसद हैं। और इसलिए कांग्रेस के सांसदों से हमारी प्रार्थना है कि संविधान तो उस दिन खतरे में हुआ था जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा में मंत्री पद से इस्तीफा लिया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने हराया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। संविधान का अपमान तो तब हुआ था, चुनी 5-5, 10-10 सरकारें, 356 लगाकर सरकारें गिरा दी गई, बर्खास्त कर दी गई। आज अमित शाह जी ने ये कहा है कि अगर अंबेडकर जी की बात मानते हो तो अंबेडकर जी का सच्चा आरक्षण किसी ने दिया है अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। बल्कि बंटी बबली को व्यवहार के कारण, राहुल प्रियंका के गलत व्यवहार के कारण इनको लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए। और कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं, थोड़े बहुत समझदार नेता हैं, जो जिनको संसदीय ज्ञान की परंपरा का जिनका पालन करना जानते हैं, वो भी ये बंटी बबली से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि लोकसभा की मर्यादा भंग न करें, लोकसभा में ऐसा व्यवहार करें जैसे निर्वाचित सांसद करते आए हैं। इस्तीफा दें राहुल गांधी, इस्तीफा दें प्रियंका गांधी और माफी मांगे देश से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी। उनने ऐसे बेटा बेटी तैयार किए हैं ना जो भारत के संविधान को समझ पा रहे हैं, ना भारत की संस्कृति को समझ पा रहे हैं। वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कॉलेज के परम पूज्य डॉक्टर मोहन राव भागवत जी के जो शब्द हैं, जो उनने कहा है, मैं उससे 101% सहमत हूँ। धर्म संसद के जो विषय हैं, उन विषय वस्तु के आधार पर संत समाज हमारा मार्गदर्शन करता है। आजकल तथाकथित कभी भी कोई भी झंडा लेकर खड़ा हो जाता है और कहीं भी कुछ करने लगता है, ना प्लान है, ना जानकारी है, ना कुछ है। इसलिए हिंदुत्व का नेतृत्व अपने आप प्रखरता से दिखता है और प्रखरता से दिखने वाले नेतृत्व वो है जो 1925 से लेकर आज दिनांक तक इस देश की धरती, इस देश की वसुंधरा, इस देश की परिस्थिति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अध्ययन होता है बहुत माइक्रो लेवल पर होता है। और केवल अकेले हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी जो हिंदू और सनातन धर्म के लोग रह रहे हैं, उनके 56 देशों के बारे के वहाँ के प्रतिनिधियों से भी निरंतर किया जाता है। इसलिए परम पूजनी का जो संदेश है वो क्लियर है, साफ है कि हिंदू की बात कब और कैसे कहना चाहिए और कौन कहेगा, ये बात समझना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रशासन अकादमी भोपाल में आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सिविल सर्विस मीट 2024 का शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया है। आईएएस सर्विस मीट के आज के इस उद्घाटन समारोह में मध्य प्रदेश कैडर के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के समस्त अधिकारीगण, नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अमिताभ कांत जी, मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, अध्यक्ष एमपी आईएएस एसोसिएशन मोहम्मद सुलेमान साहब, कंसोटिया जी, अनुपम राजन जी, विवेक पौरवाल जी, इस अवसर पर सामने उपस्थित समस्त मित्रों। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर सियासत तेज। लोकसभा के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा से भी कांग्रेस नेताओं ने किया धरना प्रदर्शन। भाजपा पर लगाया संविधान बदलने की कोशिश करने का आरोप। संविधान की किताब हाथों में लेकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक की मांग, इस्तीफा दे अमित शाह और माफी मांगे। नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
लीजिए और नीचे लीजिए और नीचे लीजिए और नीचे नीचे लीजिए भाई। हमें भी तो फोटो करना है। अरे फोटो ऐसे भाई रुक जाओ। धीरे धीरे नीचे कर लो, सबका हो जाएगा। देश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान का अपमान किया जा रहा है, जो संविधान निर्माता थे उनके बारे में गलत शब्द किए गए, मोदी और अमित शाह ने अभी तक कोई माफी नहीं मांगी, दलित समाज का पूरा अपमान हुआ है। और जब हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी उनके नेतृत्व में अंबेडकर के लिए जब खड़गे जी जब बात कर रहे थे तो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने धक्का मुक्की करी और झूठे केस राहुल गांधी जी पे लगाया 307 का। अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक कोई वीडियो जारी क्यों नहीं किया। अगर जब पूरे सदन में लोकसभा के अंदर जगह जगह चप्पे पे कैमरे लगे हैं तो ऐसी कोई भी हरकत होती है तो तत्काल रिकॉर्ड पे आती है। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि माननीय राहुल गांधी जी पे झूठा प्रकरण किया जा रहा है और लोकतंत्र की आवाज़ हमारे कांग्रेस के सांसद उनकी आवाज़ को रोका जा रहा है। इसी को लेके हम वापस चाहते हैं कि संविधान, भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है। उन कथनी और करनी में फर्क है। हम इसका विरोध करते हैं कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की ओर से, और अमित शाह से चाहेंगे कि तत्काल माफी मांगे और राहुल गांधी पर झूठा प्रकरण से वापस लिया जाए। धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, चाहे वो अमित जी हों चाहे मोदी जी हों, उन्होंने जिस प्रकार से टिप्पणी करी है बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर, वो बहुत निंदनीय है। उनको खेद व्यक्त करना चाहिए, क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। जिस संविधान की वो बातें करते हैं उस संविधान की अवहेलना भी हो रही है खुलेआम। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमने धरना किया और साथ ही में जो राहुल जी के ऊपर झूठे प्रकरण लादे जा रहे हैं उनको भी वापस लेना चाहिए। उनसे उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास चल रहा है। जय श्री राम के नारे न लगाने पर आरएसएस ज्वाइन करने से इनकार करने पर एक गेस्ट फैकल्टी को प्रताड़ित करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सीधी जिले के रहने वाले डॉक्टर रामसद चौधरी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने जब से शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय सीधी के आतिथ्य में विद्वान के रूप में नौकरी में ज्वाइन की, तब से उन पर आरएसएस ज्वाइन करने के साथ ही जय श्री राम के नारे लगाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। जब उन्होंने इनसे इनकार कर दिया तो उन्होंने केवल प्रताड़ित किया, जबकि जब उन्हें लगा कि बल्कि कई बार उन पर हमले भी हुए। डॉक्टर रामजस चौधरी का कहना है कि एक बार तो उन्हें आरएसएस ज्वाइन करने के लिए दबाव डालने वाले साथी अतिथि विद्वानों ने कॉलेज के बाथरूम में भी बंद कर दिया। इन आरोपों के साथ सीधी जिले के शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय के अतिथि व्याख्याता डॉक्टर रामजस चौधरी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इंसाफ की गुहार लगाई है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर रामजस चौधरी, गेस्ट फैकल्टी कॉमर्स, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज मझौली, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। मैं 4 अप्रैल 2023 को जो है कॉलेज मध्य प्रदेश शासन की व्यवस्था के अनुसार ज्वाइन किया था और कॉलेज में अपना नियमित रूप से पठन पाठन में कर रहा था। अक्टूबर 2023 में जो है कॉलेज में ही कार्यरत जो है 4 अतिथि विद्वान श्री राजकिशोर तिवारी, श्री संदीप कुमार शर्मा, विपेंद्र कुमार द्विवेदी और डॉक्टर सुरेश कुमार तिवारी मुझे आरएसएस की मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए बोले। मैं जब उनसे बोला कि मैं अपनी समस्याओं के कारण जब मीटिंग में नहीं जा सका, मैं अपने जब भी सैटरडे को होता है मेरे को एक दिन समय मिलता है तो अपने परिवार के साथ बिताता हूँ। तो जब से मैंने मीटिंग में ज्वाइन किया तो उन्होंने मेरे से व्यक्तिगत ईर्ष्या करने लगे और ईर्ष्या करते करते जो है तो मेरे को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे। जय श्री राम का नारा जो है ज़बरदस्ती दिलाने तक 1-2 बार मैंने कई बार बोला भी कि अभिवादन का कोई सीमा होता है, लेकिन वो जितनी बार महाविद्यालय के अंदर मिलते रहे वो उतने बार मुझ पर दबाव बनाते रहे बोलने के लिए। 15 फरवरी 2024 को मेरे को महाविद्यालय के बाथरूम में बंद कर दिए। लगभग जो है 30 से 45 मिनट में बाथरूम में बंद करने के बाद रहा मैं, और मैं कॉलेज में ही जो है
कह रहे थे चौकीदार को फ़ोन किया तो उन्होंने खाना किया, तो खाना खा रहे थे। उन्होंने बोला कि सर मैं खाना खा रहा हूँ, तो उन्होंने दूसरे भृत्य को भेजा और जब वो आए तो वह उन्हीं आतिथ्य विद्वानों में से एक जो है विपेंद्र द्विवेदी उन्होंने खोल दिया था। ये घटना जो है स्टाफ रूम में के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे पर रिकॉर्ड है। जब मैंने महाविद्यालय की प्राचार्य से बोला मौखिक रूप से कि मैडम ने मुझे किसी ने जो है बाथरूम में बंद कर दिया है, तो उसको थोड़ा जो है तो कैमरे को जो है बैक करके जो है तो रीचेक कर लिया जाए, तो उन्होंने बोला कि मुझे जो है मैडम ने बोला कि जो है तो आप जो है तो रिटर्न में दीजिए तब भी मैं जो है चेक कर पाऊँगा। जब मैंने रिटर्न में दिया तो ये शिकायत जो है तो लिखित सूचना जो है तो अतिथि विद्वानों को पहुँची और वो जो है प्राचार्य महोदय पर दबाव बनाने लगे। प्राचार्य महोदय ने मुझे जो है तो कोई जानकारी नहीं दिया। जब जानकारी नहीं दिया तो मैंने जो है तो सीसीटीवी कैमरे को रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने के लिए मैडम को जो है एक आवेदन दिया। जब 19 फरवरी को जब मैं आवेदन दिया तो उन्होंने मेरे पूरे जो है तो दबाव बनाने लगे कि इन्होंने सीसीटीवी कैमरे को मैंने आरटीआई के तहत जो है तो जानकारी मांगा, आरटीआई के तहत जानकारी नहीं दिए। लगातार मेरे पास जो है दबाव बनाते रह गए, बाहरी लोगों से गुंडों धमकियाँ दिलाते रह गए, अज्ञात लोगों के फ़ोन आते रह गए। फिर उसके बाद जो है तो उन्हीं में से राजकिशोर तिवारी 28 मई को उन्होंने जो है तो स्वयं स्वीकार करते हैं कि अभी तो तेरा बाथरूम का दरवाज़ा बंद हुआ है, आगे देख तेरे साथ क्या क्या होता है। तो मैं इसकी सूचना महाविद्यालय की प्राचार्य महोदय को दिया और इसके बाद जो है तो एडिशनल डायरेक्टर रीवा संभाग को दिया। उन पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार मेरे को शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाते रहे, धमकियाँ देते रहे। मैं बहुत असहज महसूस करता हूँ। मैं अपने परिवार से अकेला रहता हूँ। इसके बाद राम जी पुलिस में गए आप? जी पुलिस में गए, क्या शिकायत की और क्या मदद मिली वहाँ से? मैंने जो है तो 1 मार्च को जो है शिकायत को वापस लेने के लिए महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती गीता भारती और उनके रिटायर पति जो है श्री SR भारती जो 21 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो लगातार जो कॉलेज के आंतरिक गतिविधियों में भाग देते रहे और मुझे लगातार शिकायत को वापस लेने के दबाने थे। जब मैंने शिकायत वापस नहीं लिया तो उन्होंने जो है तो बोले कि मैं फर्जी मीडियाबाजी करा दूंगा, पत्राचार करवा दूंगा और कलेक्टर से दिखवा लेने की धमकियाँ दी। इसके बाद तो इनकी सूचना मैंने माननीय कमिश्नर साहब को दिया, भोपाल हायर एजुकेशन को। उन पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं है। 5 मार्च को जो है फिर से वही SR भारती, श्रीमती गीता भारती प्राचार्य महोदय और महाविद्यालय के अन्य स्टाफ थे, उन्होंने मेरे को शिकायत को वापस लेने का धमकी दिया, जिसकी मैंने सूचना जो है थाना प्रभारी मझौली जिला सीधी को दिया। उन पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार मेरे पर जो है तो दबाव बनाते रह गए। इसके बाद 26 जुलाई को जो है प्राचार्य महोदय के द्वारा अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है और जब अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है उस मीटिंग में मेरा जो है मोबाइल जो है जमा कराने के लिए बोलते हैं। जब मैंने मोबाइल अपना जमा नहीं किया तो वहीं पे मीटिंग समाप्त कर देती हैं और मीटिंग जब समाप्त कर देती है उसी दिन लगभग शाम 4 बजे महाविद्यालय में जो है बाहरी गुंडे आते हैं 6, वो मेरे को प्रचार कक्ष में बुलाकर प्राचार्य महोदय के सामने मुझे जो है ये धमकी देते हुए कहते हैं कि यह मझौली है, यहाँ हमारे हिसाब से चलो, ये प्राचार्य के हिसाब से चलो, अगर नहीं चलना है तो आप अपना स्थानांतरण करवा लीजिए, अगर स्थानांतरण नहीं करवाओगे तो हम किसी दिन मार के सुनसान जगह में फेंक देंगे। ये हुआ। मैं लगातार मेरे पर जो हो रही वारदातें थे मैं लगातार जो है संबंधित उच्च अधिकारी को देता गया, हायर एजुकेशन के अधिकारियों को देता गया और संबंधित पुलिस विभाग को भी देता गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई जो है कार्रवाई करना उचित नहीं समझा है। अच्छा रामदास जी, आपको निलंबित भी कर दिया गया? जी। वो क्या घटना कर? तो मैं जब 26 जुलाई को मेरे को जान से मारने की धमकी मिली तो उसकी मैंने रात के ही मैंने जो अपनी जो है तो डर के समय के जो है अपने गृह जिला सतना चला गया और व्हाट्सएप के माध्यम से जो है तो SP महोदय को और कलेक्टर महोदय को जो है तो मैंने व्हाट्सएप में भेजा। फिर 27 जुलाई को जो है तो मैंने रिटर्न में जो है पंजीकृत डाक से भेजा SP साहब को, TI साहब को और कलेक्टर साहब को, हायर एजुकेशन को। तो ये हुआ। उसके बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार मेरे पर जो है जो नौकरी निकालने से की धमकियाँ मिलती रह गई। पहली मुझे नौकरी से निकालने की धमकी 24 फरवरी को ही मिली थी। ये हुआ। फिर उसके बाद 12 सितंबर को जैसे ही मैं कॉलेज से अपनी ड्यूटी ऑफ करके निकलता हूँ घर के लिए तो वाहन के लिए खड़ा होता हूँ रोड पे। जैसे वाहन के लिए इंतज़ार करता हूँ तो 3 लोग जो है इन लोग जो है आए और पीछे से मेरे ऊपर जो है लोहे की राड लाठी डंडे से जो है तो प्राण घातक हमला कर दिए।
और जाति सूचक गाली दिए, चमरवा साले तू अभी बहुत शिकायत करता है। राजकिशोर तिवारी, संदीप कुमार शर्मा, विपेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर सुरेश तिवारी, प्रचार श्रीमती गीता भारती और SR भारती की। मैंने किसी तरह जो है तो अपनी जान बचाकर जो है किसी तरह महाविद्यालय परिसर के अंदर गिरते हुए एक SC/ST का मामला आज कोर्ट में था क्या? हाँ, एक मामला है सीधी का। सीधी जिला में एक कॉलेज है, गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज मझुआ में। वहाँ एक गेस्ट फैकल्टी टीचर है जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उनके लिए RSS ज्वाइन करने के लिए महाविद्यालय के प्रिंसिपल ने और कुछ टीचरों ने कंपेल किया कि आप RSS ज्वाइन करके वहाँ सेवा दीजिए। कुछ बाहर के लोगों ने भी प्रिंसिपल के सामने उनको बुरी भली बात कही और इस पर धमकी दी कि यदि आप ये काम नहीं करोगे तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी उसने ज्वाइन नहीं किया तो उसको एक बाथरूम में, कॉलेज की बाथरूम में लगभग 1 घंटे बंद रखा गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ से वो निकला। उसके कुछ दिन बाद इस घटना की उसने रिपोर्ट की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा पुनः उस व्यक्ति को बुला कर के प्रिंसिपल के सामने और दबाव दिया गया कि यदि आप इस कार्यक्रम में भाग नहीं लोगे, संस्था ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। फिर भी उसने वो सारी बातें नहीं मानी तो उसका जो मोबाइल है, मोबाइल भी उन लोगों ने छीन करके और उसको पूरा पत्थर से डिस्ट्रॉय कर दिया। 12 सितंबर को उसके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। जिन लोगों ने किया बाय नेम, उस व्यक्ति ने शिकायत दी, संबंधित थाने में दी, एट्रोसिटी थाने में दी और SP को दी। उस पर भी कोई कार्रवाई पुलिस अथॉरिटी द्वारा नहीं की गई। तो उसने 9 तारीख को यहाँ के हाई कोर्ट में याचिका फाइल की और 10 तारीख को उसका कॉलेज के प्रिंसिपल ने टर्मिनेशन आदेश जारी कर दिया, सेवाएं समाप्ति का आदेश जारी कर दिया। 12 तारीख को उसके खिलाफ़ भी याचिका दाखिल की गई। इन दोनों याचिकाओं की आज एक साथ सुनवाई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए उसको निराकृत कर दिया। याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि SP और TI के विरुद्ध आप धारा 4 एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करें सक्षम अथॉरिटी में, और जो बाकी दोषी हैं जिन्होंने हमला किया है उनके खिलाफ़ आप आपराधिक कार्रवाई करने हेतु सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल करें। और वो याचिका उन्होंने निराकृत कर दी। दूसरी याचिका जो टर्मिनेशन से संबंधित है उसकी सुनवाई 5 जनवरी को माननीय न्यायालय द्वारा सिंगल बेंच के समक्ष निर्धारित की गई है। आपके पास कुछ फोटोग्राफ थी ना जो आपने? जी, मेरे पास फोटोग्राफ। आपका नंबर बता दो। दीपक 94 कोर्ट में भी जब मैं क्लासरूम में लेक्चर देने जाता हूँ तो वहाँ सब मेरे साथ जी फिर मेरे साथ होती। ये मेरा नाम बने लीजिए आप। हाँ, आप डालो। हाँ, ठीक। माड़ोताल थाना अंतर्गत बजरंग निवासी अनिका मिश्रा की बीते दिन चाकू मारकर हत्या कर दिए जाने के हमले में माड़ोताल पुलिस द्वारा आरोपी शिखा मिश्रा को बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि बीते दिन आरोपी शिखा मिश्रा द्वारा प्रोफेसर कॉलोनी में किराए से रहने वाली सोनम रजक के घर जाकर वहां पर अनिका मिश्रा को बुलावा था। इस दौरान अनिका और शिखा का विवाद काफी तुल पकड़ने लगा। देखते ही देखते शिखा मिश्रा ने अपने आसपास से चाकू निकाला और अनिका पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस दौरान बीच बचाव करने आई सोनम को भी चाकू के बाद घायल हो गई है और वहां से फरार हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अनिका को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं सोनम रजक की हालत नाजुक बताई जा रही है। 3 मामले का प्रेस ब्रीफ है। पहले मैं 2 मामले माड़ोताल की है, दोनों हत्या की घटना है। माड़ोताल की 2 घटना के बारे में बता देता हूँ मैं। पहले एक 18 तारीख की घटना है।
कल की घटना है माड़ोताल थाना क्षेत्र में। यहाँ पे सोनम रजक उम्र 26 साल रहने वाली है, बजरंग नगर की है। इनके घर में 2 महिलाएं आती है बात करने के लिए, मतलब सहेली आती है। दोनों महिला का नाम है अनिका और शिका। शिका का पति का नाम है ब्रजेश, और बाद में इस बातचीत के बाद उनको पता चल जाता है शिका का हस्बैंड ब्रजेश मिश्रा है, इनका अनैतिक संबंध अनिका के साथ बहुत 1 साल से चल रहा है करके। उस बात को लेकर के अनिका और शिका के बीच में उनके बीच में झगड़ा शुरू होता है। उसके बीच में शिका ने उसके पास का एक चाकू को लेकर अनिका को मार देती है। उसमें उस अनिका को जानलेवा उसको इंजरी हो जाती है। उसके बाद अनिका उधर ही गिर जाती है। उसके बाद बीच बचाव में सोनम रजक भी आ जाती है। उसमें भी सोनम रजक को भी शिका की तरफ से अटैक हो जाती है। उसके बाद सोनम को भी चोट लग जाती है। उसके बाद तुरंत थाना माड़ोताल के स्टाफ वगैरह पहुंच गया। उसके बाद वहाँ पे हमने अनिका मिश्रा को हमने तुरंत अस्पताल पहुंच गए, पर अस्पताल पहुंचने के बाद पता चल जाता है अनिका ब्रॉड डेड थी, उसका मृत्यु हो गई थी। उसके बाद थाना माड़ोताल की तरफ से तुरंत संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ मर्डर की हत्या की कायमी किया। उसके बाद उस जगह से आरोपी थी शिका, वो भाग गई थी। और उसके बाद हमको उसको कंटिन्यूअस लोगों को और पूछताछ करने के बाद सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक करने के बाद हमको ये पता चला शिका भोपाल से रेलवे के थ्रू सतना पहुंच गई करके। और उसके बाद हमने थाना माड़ोताल का टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में तुरंत हमने सतना को रवाना कर दिया। उसके बाद हमने सतना का जीआरपी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके और थाना माड़ोताल का टीम वहाँ पे तुरंत पहुँच गई थी। और सतना टीम और हमारा माड़ोताल की पुलिस की टीम उनको पकड़ लिए हैं। कल ही उसका गिरफ्तारी हो चुका है। और अभी सोनम को थोड़ा गंभीर चोट है, उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब इनका दोनों का बात चलने लगा पहले अनिका और शिका का। उसके बाद इनको पता था इनका पुराना एक चल रहा है करके 1 साल से। और उसके बाद वो चाकू, मतलब हमको ये पता चला चाकू पहले उसके पास थी करके शिका को। मतलब हम ये कह सकते हैं उसका इंटेंशन तो था इसको मारने का। अभी पूछताछ चल रही है उनका लगातार, उसके बाद क्लियर हो जाए इसका पूरा मतलब हत्या का ही इंटेंशन था क्या, बातचीत करने का इंटेंशन था क्या, डराने का इंटेंशन था, वो बाद में क्लियर हो जाए। अभी प्रेमा फेसी उसको हत्या करने का ही इंटेंशन के साथ ही यही थी करके हमको पता चला है। अभी शिका का हस्बैंड ब्रजेश मिश्रा है, वो भी हमें पुलिस कस्टडी में, पूछताछ उसका भी चल रहा है। उसका क्लियर करेंगे हम एक बार पूछताछ करने के बाद। अभी वो पूछताछ करने के बाद क्लियर हो जाएगा, जांच के बाद भी उसको आरोपी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। शिका तो अकेली थी। शिका तो घटना घटित होने के बाद तुरंत भाग गई थी मौके से। उसको लगातार पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज के बाद ही पता चला ये सतना के लिए निकल गई थी भोपाल। मतलब इसका विवाद तो अभी अब पूछताछ के बाद ही क्लियर हो जाएगा, पहले इनका विवाद था कि नहीं था। पर हमको ये क्लियर था इन्होंने दोनों आई थी और दोनों बात करने लग गई थी। उसके बाद ये बात झगड़ा से बदल गई। नहीं, वो क्लियर हो जाएगा पूछताछ के बाद। अभी उसको हमने देर रात को ही पकड़ी है, लगभग रात को 12-1 बजे के पास हमने उसको पकड़ी है। बाद में उसको लेके आई है जबलपुर। अभी उसका लगातार पूछताछ चल रहा है महिला अधिकारी की तरफ से, तो बाद में क्लियर हो जाएगा इसका पुराना इनका विवाद चल रहा था कि नहीं चल रहा। खातरू तहसील में बड़ा गांव में करीब 40 से ज्यादा रात में सो रहे मजदूरों को मारने की साजिश नाकाम हो गई, जिससे गांव में बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से शासकीय भूमि पर कब्जे को हटाने को लेकर आए दिन गांव में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, परंतु प्रशासन में कार्रवाई करते हुए गांव में अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया गया, जिसके बाद गाँव के कुछ दबंगों द्वारा आए दिन शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। और कल रात तो हद हो गई जब डीपी के करंट का तार बिछाकर निर्माण हो रही बिल्डिंग के तारों को तरफ बिछी लोहे की तारों में करंट का तार जोड़ दिया गया। गनीमत रही कि करंट की चपेट में कार्य कर रहे करीब 40 मजदूर और उनका परिवार, जिसमें छोटे बच्चे भी थे, किसी ने तार को हाथ नहीं लगाया, जिससे बड़ी घटना घटित होते होते टल गई। तो इसके बाद आपने किसी को सूचित किया? जब अभी थाने पे बात हुई थी तो बोला आवेदन दे दो आप। मैंने कहा आवेदन तो मैं कितने सारा दे रखा हूँ, मेरी फाइल पड़ी है ना, उसके रिकॉर्ड भी निकला है, वो भी अभी ऑफलाइन है। अभी सर्टिफाइड में रिकॉर्ड 2-4 दिन में वो पेश कर दूंगा। उधर हो चुके थे ये व्यक्ति दोनों भाई। तो किसके ऊपर शक है आपको?
ये जो बार बार कोर्ट में भी लगा रहे झूठे मुसलमानों से आवेदन दिला, इन पे संख्या दो दूसरे गांव वाला कोई है ही नहीं इनके अलावा। दोनों भाई पहले मीडिया वाला आए थे, वो उसका भाई एक मेहरबान से, तो दोनों यही कर रहे हैं। हाँ यही कर रहे हैं, वो कोई नहीं है इस गांव में। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम आए ना, हमने तार देख लिया, थोड़ा सा दिख रहा था। अच्छा, यहाँ दिखने के बाद यहाँ मैंने क्या यार ये कौन सा तार है। अच्छा, फिर हमने यहाँ सरपंच साहब को बुलाया, तो फिर वहाँ पे तार बांध रखे उस बाउंड्री के अब यहाँ से तार फैलता, कितने जनता थी यहाँ, कितनी मरती है। मतलब ले दे के मतलब आपको फंसाने की, हमारे फंसाने की मतलब बहुत इनका आइडिया है और बहुत परेशान कर दिया है। मीडिया वाले आपसे भी निवेदन है कि मुख्यमंत्री तक, एसपी जी तक, थाने टीएस तक पहुंचाओ और इनको बंद करवाओ कि जब तक काम चले तब तक छूट नहीं सके और इनको अंदर रखो बस। उनकी कोई जमीन भी नहीं है और इनकी जमीन भी नहीं है, ये तो इनकी निजी। तो ये तो मैं फंस रहा था, नहीं मरते तो ये मेरी डिप्टी से तार लगाया इन्होंने। भतीजा ये वायर इन्होंने घड़ी करे, ये समझा कि यार अर्थ बर्थ ले गया होगा वो, क्या नाम इनका, ठेकेदार को। और इनका अपराध भी देखो, इतने अपराध है इनके ऊपर के 15-20 तो अपराध है इनके ऊपर, 203, 207, ये इतने केस है। हमने फाइल भी निकलवाई है, उज्जैन जाके दी भी है, पर आएंगे उसको 20 दिन इनको जिला बदर करो। तो अभी ये जो बन रहा है ये क्या चीज हॉस्पिटल बन रहा है, तो ये स्वास्थ्य विभाग बन रहा है ना। तो ये जो पहले इसको भी बनाने के लिए भी, जो बनने से पहले भी कुछ बहुत परेशान किया है। पहले भी आप एक बार आए थे, पहले भी आपने मीडिया वाला, हमने भी बयान दिए। अब इनका कुछ नहीं, क्योंकि सामने नहीं आ रहे हैं। अब इनका ये है कि तार डालो, मार डालो इनको। अच्छा, मजदूरों को मार डालो, नाम आपके ऊपर, नाम हमारा आ जाए उसमें। अच्छा, ये इनकी इतनी हरकतें हैं, देख लेना आप। और रिकॉर्ड भी बताया आपको, वो रिकॉर्ड भी हमारे पास। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हमारे प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि इनको जैसे तैसे इनको दबा के ने काम करवा दें, हमारा नहीं करेंगे तो हम छोड़ देंगे इसको, नहीं तो हमारा काम आ जाए, हम मर जाएंगे इनके साथ साथ। चलो ठीक है। ये यहाँ से डालें तार, ये यहाँ से। अच्छा, यहाँ डाल दिया उन्होंने, दिखी भी नहीं जा रहा, मिट्टी में अंदर कर दिया। हाँ, वो दबा दिया उसको। वो तो सुबह हम कुएं पे। अभी सरपंच साहब, आपके गांव में एक घटना होती बच्ची है जो बहुत बड़ी जान माल का नुकसान हो सकता था, तो अभी क्या मामला था ये? सर ये सुबह पता चला, हाँ, ये हॉस्पिटल में जो मजदूर है अपने, जो हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं, उनके कोई ये राम सिंह जी का कुआं है। हाँ हाँ, यहाँ से, ताकि ये साथ में रहते हैं हम रात दिन, तो इनका नाम आएगा मान लो। इस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र रचा। तो मतलब क्या किया? मतलब कुछ भी हो सकता था, कितने मजदूर है। तार डाले नहीं, मतलब तार डाले। हाँ। तो तार मतलब डिप्पी से तार, डिप्पी मेरी है। करंट, मतलब करंट छोड़ा यहाँ से अपने बाउंड्री पे, और यहाँ मामे लोग काम कर रहे हैं, जो मतलब मजदूर का निर्माण हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसमें डालने वाले कौन है? यही है विरोधी लोग। अच्छा, हाँ, ये सामरिया उर्फ मेहरबान सिंह, पिता किशन सिंह, राजपूत जाति डोडिया। अच्छा, इन्होंने इतने परेशान करे, और आज कितने मरते हैं ये हमारे को पता नहीं है। हम भी फंसते हैं, मेरे डिप्पी से इन्होंने तार जोड़ दिए इसमें, और ये मर जाते हैं। सुबह सुबह हम आए तो हमने देखा यहाँ पे, और हमको इतनी तकलीफ दे रही है ये साहब कि हम, आप मीडिया वाले से निवेदन है कि आप मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाओ इस वीडियो के, और हम परेशान हो गए हैं। और इनका रिकॉर्ड भी इतना